बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी करेले गोश्त है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। करेले बनाने के लिए हमें 2 अदद प्याज चाहिए होगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, टमाटर का पेस्ट चाहिए होगा। अगर आप लोगों के पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप लोग साबुत टमाटर भी डाल सकती हैं। बेहतर होगा कि आप टमाटर की जगह टमाटर का पेस्ट शामिल करें। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में यहाँ पर मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया शामिल किया है। सबसे पहले हम करेलों को लेंगे और उसको साफ़ कर लेंगे, उसके बीज को इलायदा कर लेंगे और उसे फेंक देंगे और करेलों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। फिर हम करेलों को थोड़ी देर नमक लगाएंगे और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर इसको साफ़ पानी से धो लेंगे। इससे हमारे करेलों की करवाहट कम हो जाएगी। फिर हम उनको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि लाइट ब्राउन तक फ्राई करेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट और मसाले शामिल किए थे और उन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने उसमें गोश्त शामिल किया था और फिर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद वो फ्राई किए हुए करेले हम इस मसाले में शामिल करेंगे। हमने मसाले में ऑयल नहीं डाला था। अब हम उस ऑयल के समेत उन करेलों को इस मसाले में शामिल करेंगे और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।